देंगे, पर्दा हटा देंगे तो यहाँ पर नालियों में कितना कचरे का अंबार भरा हुआ है। हम सब हमारी ये स्वराज्य नगर जिस नाम से ये वार्ड बना हुआ है 1980 से ये स्वराज नगर के नाम से जिस नाम से ये वार्ड है ये स्वराज नगर का एरिया सोसाइटी ये डेवलप हुई है और आज तक इसका वाटरमेंट चार्ज जमा नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो मूलभूत समस्याओं का समाधान नगर निगम और केडीए के द्वारा होना है उसका कोई निस्तारण नहीं हो पाया अभी। जी सबसे अहम बिंदु ये है, स्थानीय पार्षद अभी तक दलगत कारणों से जीतते हुए आए हैं। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ 2 बार रहे हैं, 95 में और 2010 में 2002 में समाजवादी पार्टी की, उसके बाद कांग्रेस के, उसके बाद निर्दलीय, उसके बाद फिर भाजपा। अब होता क्या है कि इसमें ना तो कोई स्थानीय मुद्दों पर फोकस करता है, लोगों के अंदर एक भावना होती कि मैं तो फला पार्टी से जीता हुआ हूँ, इस वजह से उनके अंदर ये होता है जो जनता का जेन्युइन मुद्दा है उस पर कोई फोकस नहीं करता है। भाई आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहली और सहज इकाई पार्षद है, उसके बाद विधायक, सांसद या अन्य कोई प्रतिनिधि है। और पार्षद की एक्टिविटी इतनी और उदासीनता क्षेत्र के प्रति, जिसके कारण क्षेत्र इतना साफ सुथरा, महंगे लोगों के घर बने हैं और उसके बावजूद यहाँ पर गंदगी, नालियों की गंदगी और सड़कों की गंदगी आप आए होगे, देखे होगे, अंबार लगा हुआ है। पार्क व्यवस्थित कुछ बने हुए हैं, उसमें अराजक तत्व भी प्रभावी होते रहे, उसको हमारी एक सामाजिक संस्था जय माता दी युवा शक्ति समिति के द्वारा यहाँ से उसका निस्तारण भी किया गया। कुछ पार्कों में भी हम लोगों ने काम कराया था, जैसे महुआ पार्क, इसका प्रारंभ हमारी समिति के द्वारा वृक्षारोपण करके कराया गया और बाद में शासन ने भी इसमें मदद की है। स्थानीय लोगों की मदद से आज वो पार्क हमारे इस पनकी क्षेत्र का सबसे सुंदर पार्क है। उसके अलावा हम लोग राजनीतिक क्षेत्र से ज्यादा सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते रहे हैं हमारी समिति के माध्यम से। और हमारी समिति जो है निरंतर आम जनमानस के सुख दुख में जो खड़े होने का विषय है उस पर बिल्कुल खरी उतरती है। जैसे किसी के यहाँ कोई गमी हो गई, कोई दिवंगत हो गया, प्रायः जनप्रतिनिधि या नेता एक मौन जो है अपना धारण करते हैं, जा करके वहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हमारी समिति इस बात की चिंता करती है कि जो व्यक्ति दिवंगत हो गया उसका दाह संस्कार कैसे होगा, उसको घाट तक कैसे पहुंचाया जाएगा, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका दाह संस्कार करने का पैसा है या नहीं, उसका 13वीं संस्कार कैसे होगा। अगर किसी की गरीब कन्या है और हम सब की जानकारी में आया कि वो वैवाहिक कार्य करना चाहता और नहीं है, तो अपनी समिति से ही हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके और कलेक्शन करके उसकी समस्या का भी समाधान करते हैं। अब तक हमारी समिति ने 7 से 8 शादियां इस तरीके की कराई हैं। पिछले कोरोना के फर्स्ट वेव में हमारी एक इकलौती ऐसी समिति थी जिसने 38 दिन तक एक ही स्थान पर भोजन वितरण का, मास्क वितरण का, सैनिटाइज वितरण का, ये सब काम किया है और किसी से कोई फंडिंग नहीं लिया। ये सब चीज हमारी समिति के अपने कार्यकर्ताओं ने अपनी मनी से, अपनी पॉकेट मनी, अपने घर के पैसे से चलाया। 6,86,000 रुपए का बजट आया, 281 सदस्य है हमारे। और इस तरीके के बड़े महामारी में आम जनमानस को सहयोग करने का काम जो हमारी समिति ने किया है, पनकी परिक्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने किया है।
लेकिन किसी को कोई धन्ना सेठ है, कोई बड़ा उद्योगपति मदद दे रहा। हमारी समिति को ऐसा मदद देने वाला कोई भी नहीं था। और हम लोगों ने 850 से 900 लंच पैकेट, ये नहीं था कि आज यहाँ कल वहाँ, एक स्थान चिन्हित किया कि यहाँ पर कल जो है 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में भोजन पहुँचना चाहिए। तो भोजन पहुँच रहा है। सुजानपुर गांव, रतनपुर गांव, कमीरपुर गांव, उसके बाद ये हमारा शाहपुर गांव, विष्णु नारायण नगर नहर पट्टी, राजनगर नहर पट्टी, ऐसी जगहों पर ये सब भोजन की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, ये सारी चीजें हम लोगों ने लोगों को सुलभ कराने का काम किया है। वैसे बेसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से 31 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं के साथ एक ये प्रतिस्पर्धा आती है, आवेदन होगा, उसके बाद आपके नाम का चयन होगा, फिर आपको दिया जाएगा। ये कोरा अपवाद है, इसमें कोई दम नहीं है। ये तय नाम जो है नेताओं की इच्छा से होता है, कोई संगठनात्मक प्रक्रिया का सही रूप से अनुपालन नहीं होता है। तो इस प्रतिस्पर्धा में अपने को ना लाते हुए, ना ही मैंने कोई आवेदन दिया था। कहने के लिए होता है कि कार्यकर्ता के परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और आप भी अगर शहर में घूम रहे हो तो 70% लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बच नहीं सकती है। वंशवाद में फंसे हैं। तो देख पा रहे हैं समस्या बहुत ज्यादा है। अमूमन जी चाहते हैं जनता अगर मौका देगी संपूर्ण विकास किया जाएगा वार्ड का। कानपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।